प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 का शारदीय नवरात्र कब रहेगा, महाअष्टमी कब रहेगी, कन्या पूजन का समय और शुभ मुहूर्त कब होगा। प्यारे मित्रों, नवरात्रि का त्यौहार हिंदुओं में विशेष महत्व होता है, जो 9 दिन का पूरी तरह से माँ दुर्गा भगवानी उनके 9 अवतारों को समर्पित होते हैं। प्रिय मित्रों, शरद नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इस साल शरद नवरात्रि 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होगा, जो 15 अक्टूबर शुक्रवार को विजयदशमी संपन्न होगी। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष की समाप्ति होने के दिन अगले दिन ही शरद नवरात्रि शुरुआत हो जाती है। ये त्यौहार 9 दिन तक मनाया जाता है। यह त्यौहार शारदीय नवरात्रि के रूप में भी लोकप्रिय है। इन 9 दिनों के दौरान भक्त देवी दुर्गा जी के 9 रूप की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस साल 8 दिन की ही शारदीय नवरात्रि पड़ रही है, क्योंकि पंचांग के अनुसार शरद नवरात्रि का पर्व गुरुवार 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा और शरद नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि के दिन गुरुवार 7 अक्टूबर को कलश लाकर स्थापित किया जाएगा। मान्यता है कि यह त्यौहार महिषासुर नाम के एक भैंसा राक्षस पर माँ दुर्गा के विजय की प्राप्त होती है, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि महिषासुर का सफाया कर देने वाला। माना जाता है कि उसके पास ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव विनाशक की संयुक्ति की शक्तियाँ थी। इस साल महाअष्टमी 13 अक्टूबर को बुधवार को पड़ रही है। ज्योतिष अनुसार इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने से शारदीय नवरात्र का 8 दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में 13 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखना उत्तम माना जाएगा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। प्यारे मित्रों, इस बार महाअष्टमी का पूजा 12 अक्टूबर को रात 9:47 से शुरुआत होगी, जो 13 अक्टूबर को रात 8:07 को समाप्त हो जाएगा। नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल महानवमी का तिथि 14 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। नवरात्रि का पहला दिन 7 अक्टूबर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन 8 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 9 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा माँ कुष्मांड की पूजा की जाती है। चौथा दिन 10 अक्टूबर माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। पाँचवा दिन 11 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। छठा दिन 12 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। सातवां दिन 13 अक्टूबर माँ महागौरी की पूजा होगी और आठवां दिन 14 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नौवें दिन 15 अक्टूबर को दशहरा, दशमी, नवरात्रि पारण और दुर्गा जी का विसर्जन होगा। मूर्तियों का जो पार्थिव मूर्तियों की पूजा हो जाएगी। अष्टमी और नवमी के दिन विशेष करके कन्या का पूजन का विधान है। कन्या का पूजन यानी कुमारी पूजा नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुमारी कन्या का पूजा, जो कुमारिका पूजा के नाम से भी जानी जाती है, धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि के सभी 9 दिनों में कुमारी पूजा का सुझाव दिया गया है। नवरात्रि के पहले दिन केवल एक कन्या की पूजा करनी चाहिए और प्रत्येक दिन एक एक कन्या को जोड़ना चाहिए। प्यारे मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्या कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त है और 1 वर्ष की कन्या से बचना चाहिए। 2 से 10 साल की लड़कियां दुर्गा के विभिन्न रूपें प्रतिनिधित्व करती है। विशेष करके इस वर्ष जो नवरात्रि है बहुत आनंद मंगल और विशेष करके सभी को मंगलमय प्रदान करे। माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए शारदीय नवरात्रि आप सभी के जीवन में आनंद भरा रहे। भगवती से प्रार्थना करना है। प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि सभी ग्रहों का, सभी संकटों का विनाश करती है। जो ग्रह हमारे अरिष्ट हैं उनको शांत करते हैं, हमारे जो शत्रु है उसकी बुद्धि का नाश करते हैं। और माँ भगवती महालक्ष्मी स्वरूपणी है, महासरस्वती स्वरूपणी है और महाकाली स्वरूपणी है। इसलिए प्यारे मित्रों, नवरात्रि उत्सव में सदाचार, मिथ्या भाषण, झूठ न बोलें, नशा पानी से बचें और सात्विक आहार लेकर के माँ भगवती का पूजन आराधना करें, प्रार्थना करें, तो आपके पूरे साल तक आपके
मनोकामना पूरी होगी और हर कामों में माँ भगवती आराधना करेगी। माँ भगवती के साथ में बटुक भैरव विराजमान हैं, जो शक्ति प्रदायक, क्षेत्रपाल, भूत प्रेत गणों के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी आपको परेशानी हो, तकलीफ हो, घरों में नकारात्मक शक्तियाँ आ जाए, तो बटुक भैरव जी की आराधना करना चाहिए। प्रार्थना करें जिससे सभी नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा आपके घरों में, आपके कंपनियों में, आप जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ आप कार्य करते हैं, वो सभी दूर होता है। और हर समय आपके साथ में बटुक भैरव एक छाया स्वरूप में आपके साथ विराजमान रहेंगे। प्यारे मित्रों, नवरात्रि का उत्सव बहुत उत्साह से मनाएं, सात्विक से मनाएं और सभी संकटों को दूर करने वाली माँ भगवती की पूजन है। और वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 तो गुप्त है और 2 एक शारदीय नवरात्रि, एक वसंत नवरात्रि कहलाते हैं जो चैत्र महीना में आते हैं, और एक माघ महीने में और एक आषाढ़ महीने में जो गुप्त नवरात्रि से जाना जाता है। और पुष्य महीना में जो शाकंभरी नवरात्रि हैं, इस दिन भी माँ भगवती का आराधना किया जाते हैं और महाकाली का उपासना बहुत आनंद मंगल प्रदान देने वाली होती है। प्यारे मित्रों, हमारे वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, जय भोले राशिफल बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय श्री राम, धन्यवाद।